नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। गेहूं खरीद में इस बार गजब हो रहा है। निजी खरीदार सरकारी दाम से भी ज्यादा महंगे में गेहूं खरीद रहे हैं। यानी मोटे तौर पर कहें तो गेहूं खरीद की लूट मची हुई है। सरकारी दाम यानी कि एमएसपी पर गेहूं खरीद का सरकार का लक्ष्य पूरा होता ही नहीं दिख रहा है। सरकारी मंडियां खाली दिख रही हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि गेहूं की पैदावार कम हुई है, या फिर व्यापारी कालाबाजारी के लिए गेहूं खरीद कर जमा कर रहे हैं और उसको बढ़ती कीमत पर यानी कि ऊपर चढ़ने के बाद महंगे दाम पर बेचेंगे। गेहूं खरीद के ऐसे हालात होने का आखिर मतलब क्या है? ये सवाल खासकर इसलिए अहम है कि देश में अभी गेहूं की कटाई का मौसम चल रहा है और ऐसे में सरकारी खरीद बेहद कम होना चिंता की बात है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस साल गेहूं की फसल पहले की तुलना में कम होने के कारण देश को निर्यात से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा न होने की आने वाले महीनों में आपूर्ति की कमी हो जाए, उन्होंने ऐसा आगाह किया है। प्रत्याशित निर्यात के कारण मार्च 2022 में औसत गेहूं की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 14% की वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए कि निजी व्यापारी सरकार की तुलना में अधिक कीमतों की पेशकश कर रहे हैं। सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से खबरें आ रही हैं कि किसानों को इस बार निजी व्यापारी एमएसपी से भी 300 से 400 रुपए ज्यादा प्रति क्विंटल की पेशकश कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी, जहां पिछले साल गेहूं औसत रूप से 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल बिका था, इस बार 1900 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इन हालातों के बीच ही सरकारी खरीद बेहद कम हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की सरकारी मंडियों में लगता है कि सूना पड़ा है। वहां गेहूं के ढेर ना के बराबर दिख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 1 से 25 अप्रैल के बीच सरकार की खरीद पिछले साल की समान अवधि की इसी समय की तुलना में 38% कम है। इससे चिंता बढ़ रही है कि क्या सरकार 4.4 करोड़ टन के अपने खरीद के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हो भी पाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने 1 से 24 अप्रैल यानी कि 2022 के बीच 11 राज्यों में अपने खरीद केंद्रों से 13.6 मिलियन टन गेहूं खरीदा। इसकी तुलना में सरकार ने पिछले साल इसी अवधि में 22 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी। जिस धीमी गति से गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है, उससे जानकारों का यह भी कहना है कि सरकार इस बार खरीद के अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएगी। बता दें कि खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकारी स्टॉक काफी अहम है। कहा जा रहा है कि इस बार गेहूं की फसल मौसम से भी प्रभावित हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मार्च और अप्रैल महीने में ही ज्यादा गर्मी पड़ने से गेहूं की फसल पकने से पहले ही सूख गई और इस बार ये उतनी अच्छी नहीं हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे इतना ज्यादा फर्क पड़ा है कि आपूर्ति प्रभावित हो जाए? किसानों का कहना है कि गर्मी का उतना ज्यादा असर नहीं हुआ है। प्रति एकड़ करीब 1 क्विंटल का नुकसान हुआ है। जहां पहले करीब 13 से 14 क्विंटल उपज होती थी, इस बार औसतन 12 से 13 क्विंटल के आसपास उपज रही है। बता दें कि इस साल फरवरी में आधिकारिक तौर पर पूर्वानुमान लगाया गया था कि 111 मिलियन टन की पंप पर पैदावार होगी, जो पिछले साल 109.59 मिलियन टन थी। लेकिन क्या पूर्वानुमान के अनुसार इस बार उपज हो पाएगी? तो सवाल है कि जो भी गेहूं की पैदावार हुई है, उसकी यदि सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है, तो आखिर वो गेहूं जा कहां रहा है? कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की खरीद में ये तमाम बदलाव दिख रहे हैं। विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में भारत की भूमिका की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध में फंसने से गेहूं के इन दोनों प्रमुख निर्यातकों से गेहूं की आपूर्ति गिरी है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने वैश्विक सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है। गेहूं उत्पादन में की अगर बात करी जाए तो रूस दुनिया में तीसरे स्थान पर है और यूक्रेन 8वें स्थान पर। इससे दुनिया भर में गेहूं की मांग में तेजी पकड़ने के आसार हैं और इसमें भारत अपनी भूमिका निभाना चाहता है, निर्यात करके इसका फायदा उठाना चाहता है। समझा जाता है कि यूक्रेन और रूस के गेहूं निर्यात में कमी को भारत ने पूरा करने के लिए कदम उठाया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार 15 अप्रैल को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयात करने वाला देश मिस्र इस साल भारत से 1 मिलियन टन गेहूं का आयात करना चाहता है। भारत बढ़ी हुई वैश्विक मांग को भुनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे प्रमुख गेहूं आयात करने वाले देशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत ने 6.6 मिलियन टन का रिकॉर्ड गेहूं निर्यात किया, जो 2020-21 की तुलना में 3 गुना अधिक है। लेकिन जैसे जैसे भारत निर्यात की ओर को और बढ़ावा देगा, घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर के जोखिम होंगे। एक बड़ा जोखिम तो यही है कि कहीं निर्यात के चक्कर में देश में खाद्य सुरक्षा पर ही कोई आंच ना आ जाए, या सरकारी खरीद में आई कमी को ध्यान में रखा जा रहा है। ये सारे सवाल हैं जिस पर चिंता लगातार बनी हुई है। अब देखते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गेहूं की खरीद के इस प्रकार के क्या मायने हैं और भारत में इसका किस प्रकार से संकट पड़ता है, यानी कि इसकी कीमत बढ़ती है, और जो निजी व्यापारी अभी बड़ी कीमतों पर खरीद रहे हैं वो और बड़ी कीमतों पर बेचते हैं क्या? क्योंकि निजी व्यापारियों की कहा जाता है कि जो दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, उन्हें पता होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होने वाला है और वो किस प्रकार से मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।